हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर साहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल, खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एसएसएस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में क्या अंतर है। मतलब इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक, यानी आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में अंतर क्या है, ये सवाल जैक बोर्ड 2009 में और 2016 में और 2019 में आ चुका है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में क्या अंतर है, इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आर्थिक वस्तु एवं निःशुल्क वस्तु में अंतर, इकोनॉमिक गुड्स एंड फ्री गुड्स। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जानेंगे अभी। तो देखिए, आर्थिक वस्तु मतलब होता है वह वस्तुएं जिसके उपभोग के बदले, जिसके यूज करने के बदले मनुष्य को पैसा चुकाना पड़ता है, बदले में मूल्य देना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा चुकाना पड़ता है, उसे आर्थिक वस्तु कहते हैं। जैसे आटा है, नमक है, चावल है, कपड़ा है, घी है, मधु है, जो लीजिएगा, जो आप खरीदते हैं, जो आप दुकान से खरीद के लाते हैं, तो बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे आर्थिक वस्तु कहेंगे। मतलब जो आपको फ्री नहीं मिलता है, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, उस वस्तु को आर्थिक वस्तु कहते हैं। ठीक, अब है निःशुल्क वस्तु, जिसको फ्री गुड्स कहते हैं। तो फ्री गुड्स मतलब वह वस्तुएं जिसके उपभोग के बदले, यूज करने के बदले, प्रयोग के बदले हमें कोई दाम नहीं देना पड़ता है, हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, हमें कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। यानी वे वस्तुएं जो हमको प्रकृति से मुक्त प्राप्त होती है, उसे निःशुल्क वस्तु कहते हैं। जैसे बहती हवा, नदी का पानी, सूर्य का प्रकाश, जंगल से लकड़ी, ये सब निःशुल्क वस्तु है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमको सरकार द्वारा कुछ सेवा के रूप में, कुछ वस्तु के रूप में फ्री मिलता है, निःशुल्क मिलता है। यानी सरकार द्वारा मिलने वाली कुछ सेवाएं, कुछ वस्तुएं भी निःशुल्क होती है, फ्री में मिलता है। जैसे आप सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 8 क्लास तक खूब खिचड़ी खाए होंगे, खूब खाना खाए होंगे। ठीक है, वो क्या मिलता है, फ्री मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में 8 क्लास तक किताब मिलता है, साइकिल मिलता है, कपड़ा मिलता है। ठीक है, अभी हर तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में 8 क्लास तक मिलती है। यानी ये क्या है, ये फ्री गुड्स है जो हमको मुफ्त मिलता है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी चिकित्सा सेवा है। ठीक है, कुछ गांव में पानी का व्यवस्था होता है, कुछ बीपीएल परिवार वालों को निःशुल्क बिजली मिलती है, निःशुल्क पानी मिलती है। ये सब सरकार द्वारा मिलने वाली सेवाएं हैं। ठीक है, वृद्धा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, ये सब क्या है, ये सब निःशुल्क सेवा है। कोई वस्तु के रूप में है तो निःशुल्क वस्तु है। ठीक है, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब क्या है, ये सब सेवा है। लेकिन जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में 8 क्लास तक जो बच्चों को मिलती है, कपड़ा, खाना, साइकिल, किताब, अस्पताल में चिकित्सा सेवा, ये वस्तुएं होती है जो निःशुल्क मिलती है। यानी सरकार द्वारा मिलने वाली कुछ सेवाएं, कुछ वस्तुएं भी निःशुल्क होती है। हमको फ्री मिलता है, इसीलिए बोले निःशुल्क वस्तु। लेकिन सरकार को, मतलब किसी न किसी व्यक्ति को इस वस्तु को बनाने में पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हमको जो भोजन दे रहा है, हमको फ्री मिला तो निःशुल्क बोल दिए, लेकिन सरकार को तो, किसी न किसी व्यक्ति को तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। जो हमको कपड़ा दिया है, हमको जो साइकिल दिया है,
हमको जो भोजन दिया है, हमको जो किताब दिया है, हमको जो अस्पताल में चिकित्सा सेवा दिया है, तो उसमें कोई ना कोई तो पैसा खर्च किया है। जो खर्च किया है उसके लिए आर्थिक वस्तु है, लेकिन हमको फ्री मिला तो मेरे लिए निःशुल्क वस्तु है। यानी क्या समझ में आया कि सरकार द्वारा मिलने वाली सेवाएं और वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती है। वह आर्थिक वस्तुएं भी होती है, वह निःशुल्क वस्तुएं भी होती है। हमको फ्री मिलता है इसलिए बोल दिए निःशुल्क वस्तु, लेकिन उसको बनाने में सरकार को यानी किसी न किसी व्यक्ति को पैसा खर्च करना ही पड़ता है, इसलिए उसको आर्थिक वस्तु भी कहेंगे। यानी सरकार द्वारा मिलने वाली सेवाएं वस्तुएं जो पब्लिक को मिलती है उसको निर्मित करने में, उसका व्यवस्था करने में, ठीक है, सरकार द्वारा जो वस्तुएं सेवाएं मिलती है उसको बनाने में, निर्मित करने में, उसका व्यवस्था करने में किसी न किसी पर्सन को तो पैसा खर्च करना ही पड़ता है। इसीलिए वह उसके लिए क्या हो गया, आर्थिक वस्तु हो गया। यानी जो पैसा खर्च किया किसी चीज के बदले, किसी वस्तु के बदले, कोई सेवा के बदले, वह आर्थिक वस्तु हो गया। और जिसको फ्री मिल गया, मुफ्त मिल गया, पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, उसके लिए निःशुल्क वस्तु हो गया। ठीक है, तो आर्थिक वस्तु निःशुल्क वस्तु में क्या अंतर है? वह वस्तुएं जिसके उपभोग के बदले मनुष्य को पैसा चुकाना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है, मुद्रा खर्च करना पड़ता है, उसे आर्थिक वस्तु कहते हैं। और जिसके बदले पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, जो हमको प्रकृति से प्राप्त हो जाता है, बहती हवा है, नदी का पानी है, सूर्य का प्रकाश है, जंगल से लकड़ी है, ये सब मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है, पैसा देना नहीं पड़ता है, ये निःशुल्क वस्तु कहलाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मिलने वाली कुछ सेवाएं भी निःशुल्क होती है, कुछ वस्तुएं भी निःशुल्क होती है। जैसे स्कूल में मध्यकालीन भोजन, टिफिन का भोजन गवर्नमेंट स्कूल में 8 क्लास तक मिलता है, कपड़ा मिलता है, भोजन है, किताब है, साइकिल है, अस्पताल में चिकित्सा सेवा है जो सबको मिलती है। ठीक है, तो ये सब पब्लिक को निःशुल्क मिलती है, मुफ्त मिलती है, इसीलिए पब्लिक के लिए ये निःशुल्क सेवा हुआ, निःशुल्क वस्तु हुआ। लेकिन सरकार को यानी किसी न किसी व्यक्ति को इस वस्तु को बनाने में, इस वस्तु का व्यवस्था करने में पैसा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए सरकार के लिए, उस व्यक्ति के लिए यह आर्थिक वस्तु कहलाएगा। ठीक है, यानी सरकार द्वारा मिलने वाली वस्तुएं या सेवाएं वह दोनों प्रकार की वस्तुएं हो सकती है। जो पैसा खर्च किया है, किसी न किसी को तो पैसा खर्च करना ही पड़ा है वस्तु को बनाने में, निर्मित करने में, व्यवस्था करने में, तो उसके लिए आर्थिक वस्तु हो गया। हमको फ्री मिला तो निःशुल्क वस्तु हो गई। कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर समझ में आ गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने में बहुत सारी सुविधा होगी, एकदम इजी लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में बने रहिए, आपको हम एक नई मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।